हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपके एक सवाल का आंसर देने की कोशिश करूंगा। ये सवाल होता है कि क्या मैं अपनी हंगेरी की टीआरसी या हंगेरी के रेजिडेंस परमिट कार्ड को किसी और कंट्री के रेजिडेंस परमिट कार्ड में कन्वर्ट कर सकता हूं या नहीं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। हंगेरी के टीआरसी कार्ड को क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी और कंट्री के टीआरसी कार्ड में, ये मेरे ख्याल से ऐसा कहना है कि क्या मैं अपनी पिंक शर्ट को ब्लैक शर्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ या मैं अपनी पिंक शर्ट को ब्लू शर्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिए, टेक्निकली कन्वर्जन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अब आपको जो हंगेरी का रेजिडेंस परमिट कार्ड मिला है वो मिला है एक पर्पज़ के बेसिस पे। वो पर्पज़ हो सकता है काम करना हो या हंगेरी में आके पढ़ना हो, और ये जो हंगेरी के रूल्स हैं उस हिसाब से मिला है। ये नेशनल डी वीज़ा आपको मिलता है और उसके बेसिस पे आपको रेजिडेंस परमिट मिलता है। अब हम एक सिचुएशन मान के चलते हैं कि आप हंगेरी में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप पोलैंड में जाके काम करें। तो होगा क्या कि आपको पोलैंड का जो प्रोसेस है वो नए सिरे से करना पड़ेगा। अब सपोज़ करिए आप पोलैंड काम करने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके पास पोलैंड में एम्प्लॉयर होना चाहिए और एम्प्लॉयर आपको कॉन्ट्रैक्ट दे, एकोमोडेशन प्रूफ दे और जो नेसेसरी पेपर वर्क है वो करके दे। उसके बेसिस पे ही आपको पोलैंड का टीआरसी कार्ड मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जी मेरे पास हंगेरी का टीआरसी कार्ड है और मैं कहीं पे जमा कर देता हूँ और वो पोलैंड के टीआरसी कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर रेजिडेंस परमिट कार्ड का एक पर्पस होता है और वो पर्टिकुलर रूल्स के अंतर्गत दिया जाता है या पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंगली दिया जाता है। तो अगर आपको ये कोई कहता है कि आप अपने कार्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मिसलीडिंग है। हाँ, मतलब आपके पास सपोज़ करिए हंगेरियन रेजिडेंस परमिट कार्ड है और अब आप जर्मनी काम करने के लिए जाना चाहते हैं, तो आप इस केस में क्या करेंगे, जो हंगेरी की कैपिटल बुडापेस्ट है वहाँ पे जर्मन एम्बेसी में जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और वहाँ पे जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करेंगे। आपको जर्मनी का डी वीज़ा मिलेगा जिसके बेसिस पे आप जर्मनी में जाके अपना रेजिडेंस परमिट कार्ड ऑब्टेन कर सकते हैं। या लेट अस से कि आप अभी हंगेरी में काम कर रहे हैं और आप पोर्टुगल जाना चाहते हैं जॉब सीकर वीज़ा के बेसिस पे, तो आप क्या करेंगे, जो पोर्टुगल की एम्बेसी है बुडापेस्ट में वहाँ जाएंगे और जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और जॉब सीकर वीज़ा मिलने पे आप पोर्टुगल जा सकते हैं और आपका सेफ या जो वहाँ की इमिग्रेशन एजेंसी है, अब तो चेंज हो गई है, उसके साथ अपॉइंटमेंट होगा और फिर आपको पोर्टुगल का रेजिडेंस परमिट कार्ड मिल जाएगा। तो आप इस मिसकंसेप्शन में नहीं रहिए कि आप अपने हंगेरियन रेजिडेंस परमिट कार्ड को किसी और कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं वापस अपने एग्जाम्पल पे आऊँगा कि क्या मैं इस पिंक शर्ट को ब्लू शर्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिए नहीं, पिंक शर्ट अलग है, अगर मुझे ब्लू में कन्वर्ट करनी है तो मुझे नई ब्लू शर्ट ख़रीदनी पड़ेगी। तो ऐसे ही आपको नया रेजिडेंस परमिट कार्ड अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, वो कन्वर्ट नहीं होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आपको जिस कंट्री का रेजिडेंस परमिट कार्ड मिलता है, ज़्यादातर केसेस में यह होता है कि जिस कंपनी की वजह से ये रेजिडेंस परमिट कार्ड मिला है, फॉर एग्जांपल वर्क के लिए, आप वहीं पे काम करेंगे। कई बारी लोगों को ये भी लगता है कि अगर आपको एक कंट्री का टीआरसी कार्ड मिल जाता है तो आप किसी भी कंट्री में काम कर सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।